आज हम पढ़ेंगे गॉस के नियम से, ठीक है। किसी गोलाकार खोल के कैसे, गोलाकार खोल कैसा होता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र किसी गोलाकार खोल सेल, ठीक है, सेल गोलाकार खोल द्वारा, ठीक है। गोल है, फुटबॉल जैसा है, पर अंदर से खाली है, भरा नहीं। फुटबॉल कैसा होता है, अंदर से खाली होता है, भरा नहीं होता है। तो यहाँ समझ लो फुटबॉल की बात होती है। फुटबॉल कैसा होता है, गोलाकार खोल होता है, ठीक है। अंदर क्या होता है, हवा भरा होता है, एक तरह से खाली है, ठीक है। अच्छा, तो कैसा होगा वो, ऐसा, और इसके ऊपर चार्ज है, क्या है, प्लस चार्ज। असल में हुआ क्या, इसको कुछ प्लस चार्ज दिया गया, क्या किया गया, प्लस चार्ज दिए गए, क्यू चार्ज। कहाँ पे, केंद्र पर, ठीक है। इसको केंद्र पर चार्ज दिया गया। जानते हो ना कैसे चार्ज देते हैं, प्लस देना होता तो क्या करते हैं, शीशे को रगड़ते हैं और इसको चार्ज देते हैं। वैसे इसको चार्ज दिया गया। जैसे ही हम केंद्र पे इसके चार्ज देंगे, चार्ज कहाँ भागता है, सतह पर। तो ये सारे चार्ज कहाँ भाग जाएंगे, सतह पर। ये हुआ। फिर पूछा गया कि यहाँ पे एक बिंदु है पी, क्या है, बिंदु पी, ठीक है। ये कैसा गोलाकार है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, आर। तो इसको बड़ा लिख देते हैं, इसकी त्रिज्या क्या है, आर। और इससे इसकी दूरी है, यहाँ से केंद्र से इसकी दूरी है आर, ठीक है। ये दूरी आर और ये दूरी बड़ा। पूछे कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालो, क्या निकालो, द्वारा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। पी पर, बिंदु पी पर पूछ रहा है कि ई का मान कितना। अब पी पे पूछ रहा है, यहाँ पे कोई सरफेस है, ये नहीं है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले गाउस का सतह, गाउसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। तो पहले हमें क्या कह दिया है, क्यू आवेश बराबर, यहाँ पे आवेश है और सतह है, तो सतह के लिए क्या लिखते हैं, सिग्मा। सतह आवेश क्या होता है, सिग्मा, लिखेंगे सिग्मा। और क्या लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, ए, सिग्मा ए, ठीक है। ए क्या है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। इसके सतह का पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना, क्या एरिया है, और उसके आवेश से गुणा करोगे तो पता चल जाएगा कि इसका आवेश कितना है इस पूरे सरफेस पे, ठीक है। इस पूरे सेल पर या खोल पर कितना आवेश है, ये पता करने के लिए सिग्मा क्या है, सतह आवेश है, और ये क्या है, क्षेत्रफल। दोनों को क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। इतना हो गया। अच्छा, अब आगे क्या करना पड़ेगा, जहां एक चीज तो और पता कर लेना, एरिया बराबर क्या है, ए। ये ए क्या है, क्षेत्रफल, बराबर कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। किसी भी सर्कल का या स्फेयर का एरिया कितना होता है, स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब गोलाकार, ठीक है। कोई गोला है, उसका एरिया होता है, गोला का एरिया 4 पाई आर, क्या है, गोला। अच्छा, दो चीजें हो गई। अब क्या करना है हमें, ठीक है। अब हमें जो करना है वो ये करना है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र को सीधे ही लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें एक काल्पनिक गाउसियन, ठीक है, एक काल्पनिक गाउसियन सतह लेनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे लेनी पड़ेगी, ऐसे,
मान लो पी को थोड़ा पास कर दिया बनाना है, पी को यहाँ कर लेते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर ही इसके बाहर है तो कहीं पे भी ले सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी ले सकते हो। छोटा इसलिए क्या होगा, यहाँ पे मुझे वृत्त बनाना है, उसके लिए गाउसियन सरफेस बनाना है, उसके लिए मैंने इसको क्या किया, छोटा किया। बड़ा बनाता तो जगह ज्यादा कवर करता तो नहीं बन पाता। ठीक है, अब ये कहाँ आ गया, ये पी कहाँ पे आ गया, गाउसियन, गाउसियन कहाँ आ गया, गाउसियन सतह पर आ गया। कहाँ आ गया, गाउसियन सतह पर। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कैसे बन रहा है, यहाँ पे पी पे कैसे बन रहा है, पी पे वैद्युत क्षेत्र ई ऐसे है, ऐसे जा रहा है, ये चारों दिशाओं में फैलता है। ठीक है, सभी दिशाओं में फैल रहा है, फैल रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब वैद्युत क्षेत्र है। अब बताओ हर जगह सतह सदिश कितना है, सतह सदिश क्या होता है, सतह सदिश ए बराबर, ठीक है, ऐसे क्या हर जगह लंबवत है, सतह सदिश हर जगह कैसे लंबवत है, सतह देखो, सतह के लंबवत, सतह के लंबवत, सतह के लंबवत। ठीक है, हर जगह ऐसे है ए, तो ई और ए के मध्य का कोण कितना हो गया, ठीक है 0 डिग्री, ठीक है बराबर 0 डिग्री। दोनों एक ही दिशा में होंगे तो कैसा होगा, 90 डिग्री। दोनों विपरीत हो जाएंगे तो कितना, 0, दोनों एक ही दिशा में होंगे तो 0 डिग्री, और विपरीत हो जाएंगे तो 180, और ऐसे हो जाएंगे तो 90 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। तो अब क्या लिखे, ई व ए, तो यहाँ पे ए वाला ए लिखे ना, यहाँ छोटा वाला ए लिख देते हैं। ठीक है, ए के मध्य कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है। अब अपने वही 4-5 नियम जो है उनको लगा लेते हैं। ठीक है, तो 4 नियम लगा करते थे, क्या क्या करते थे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख लेते हैं, ये जो गाउसियन सतह है इसका केंद्र और ये जो सतह है अंदर सेल उसका केंद्र, दोनों का केंद्र एक ही होता है। मतलब ऐसे लिख लो, गाउसियन गाउसियन ऐसे नहीं होगा, गाउसियन सतह, ठीक है, खोल के सतह, खोल के केंद्र समकेंद्रीय होते हैं, केंद्र समकेंद्रीय, मतलब केंद्रीय होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दोनों केंद्र एक ही होते हैं, दोनों कहाँ होते हैं, एक ही केंद्र से होते हैं। मतलब देखो, इसका केंद्र मान लो ओ है तो इसका भी केंद्र कहाँ है, ओ है। ठीक है, इसकी भी दूरी यहीं से नापी जाएगी, इसकी त्रिज्या यहाँ से नापी जाएगी और छोटे वाले की भी यहीं से नापी जाएगी, दोनों कहाँ से नापी जाएगी, एक ही केंद्र से। अलग से इसके लिए कोई दूसरा केंद्र नहीं बनाना है हमें। ठीक है, दोनों का केंद्र एक ही है। ठीक, तो अगर मुझे बड़े वाली त्रिज्या लिखनी हो तो आर लिखूंगा, ये वाला छोटा वाला आर, और छोटे वाले की लिखनी हो तो एक बड़ा वाला आर। ठीक है, मतलब ये और ये बड़े वाले की। ठीक है, ऐसे समझ। चलो अब देखो, मध्य कोण कितना हो गया, 0। अब हम क्या करेंगे भाई, पहला काम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ईडीएस, ठीक है, बराबर ई ds cos थीटा। ठीक है, तो ई ds कितना है, ई कितना है, ई तो ई ही है। ठीक है, ds मतलब एरिया हो गया, ds क्या हो गया, एरिया हो गया। जब इसका ये क्या होता है, एरिया, एरिया होता है ds क्या, समाकलन, ds का समाकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया। एरिया बराबर कितना है, इतना। ठीक है, cos थीटा कितना है, थीटा है 0, तो ds यहाँ पर रहने देते हैं, cos थीटा का मान 0 रखोगे तो कितना मिल जाएगा, 1, 0 डिग्री। ये हो जाएगा ई, ठीक है, 1 हो गया, ये कुछ नहीं होगा, ds
समाकलन जब कर दोगे कितना मिल जाएगा, ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या मिल गया, पाई ई ds का मान इतना मिल गया। ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है, इतना मान मिल गया। अब मैं इसको हटाता हूं। अच्छा, एक बात है यहाँ पे लिख लो, ये करने से पहले, ये हम कर कहाँ रहे हैं, ये हम कर रहे हैं पहला यहाँ पे लिख लो, सतह इस खोल के बाहर गोलाकार, गोलाकार यहाँ पे पहला इसको डाल दो, गोलाकार खोल के बाहर। देखो कैसे, ये गोलाकार खोल है, इसके बाहर है पी, पी कहाँ है, इसके बाहर। ठीक है ना, पी इस गोलाकार खोल के कहाँ है, बाहर। फिर धीरे धीरे हम इस पे ले आएंगे, फिर इसके अंदर ले जाएंगे। तो पहला वाला कर रहे हैं, पहला वाला यहाँ पे कर रहे हैं, ये पहला है। ठीक है, इसके बाहर है तो इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं गॉसियन सरफेस लेके। हर जगह निकालना होगा, हर जगह के लिए हम गॉसियन सरफेस लेंगे ही। ठीक है, अभी देखना, तो ये हटा दो। अब Q बराबर इतना है, तो Q बराबर लिख ही चुके हैं, ये लिख लो, तो लिख लो आवेश, दूसरा पॉइंट आवेश Q बराबर सिग्मा ए, कितना, सिग्मा ए। अब गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या मिल जाएगा भाई, क्लोज इंटीग्रल एडीएस बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है क्लोज इंटीग्रल ईडीएस। ई क्या है, ये क्या लगा है, वेक्टर का चिन्ह लगा है। ठीक है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब कहा गया, ईडीएस का मान निकाले थे ना, कितना मिला था, ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू इन है, ये क्यू कौन सा है, क्यू इन है। कितना हो जाएगा क्यू इन, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए, सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना हो गया। अब ए का मान रखो, ए का मान यहाँ लिखे है ना, ए का मान रखो, एक मिनट, तो हमें यहाँ पे ए नहीं लिखना है, ये आवेश जो है क्यू, ये किसके बराबर है, ये क्यू के बराबर कर लेंगे, बस यहाँ पे क्यू लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये बड़ा वाला क्यू, ये क्यू किसके बराबर है, यहाँ पे जो क्यू होगा। ठीक है, छोटा सा क्यू के बराबर, क्यू किसके बराबर है, क्यू के ही बराबर है। ई बराबर कितना मिल जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर है, देखो कुछ याद आ रहा है, ये हम निकाल चुके हैं पहले, कौन सा निकाले थे, क्यू बन रहा है। बिंदु आवेश के कारण किसी एक बिंदु आवेश था, छोटा सा, याद करो, यहाँ पर केंद्र में रखा हुआ था प्लस क्यू, इसके चारों हमने एक सतह ली, यहाँ पे हमें निकालना था वैद्युत क्षेत्र, याद है कि भूल गए, पहला वाला जो किया है, पलट के देख लो, गाउस के एप्लीकेशंस में ये जो किया है, ठीक है, अनुप्रयोगों में पहला जो किया है, ये उसका भी मान इतना ही आया। कहाँ हो गया, गोलाकार खोल के बाहर। अब सतह पर दूसरा करते हैं, ठीक है, इसको मैं हटा दूं, दूसरा करते हैं सतह पर। ठीक है, सतह पर यहां का तो निकाल लिया, कितना आ गया भाई, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इस पी का आ गया, इस पी का। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, दूसरा फिगर बनाते हैं, क्या बनेगा, अब ऐसे बनेगा, प्लस आवेश यहाँ पे है और हमारा पॉइंट भी यहीं पे है। ठीक है, जहां प्लस आवेश है, अब वहीं पे हमारा क्या आ गया, बिंदु आ गया। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जब भी निकालेंगे हमें गाउसियन सतह चाहिए ही, इसके बाहर से ना एकदम इसी पे हल्का सा लगा हुआ गाउसियन सतह बना, इसी पे, पता ना चले कि इसके बाहर है, बस इसी लाइन को मोटा कर दो। ठीक है, क्या कर दो, इसी लाइन को मोटा कर दो, और ये केंद्र हो जाएगा कितना, आर लिए थे तो आर ही ले लो, केंद्र से दूरी यहाँ पे हमें निकालना है, इस पी पर, सतह पर।
ठीक है, कैसे निकालेंगे? गाउसियन सतह ले लिए हैं, वही सब लिख दो। ठीक है, गाउसियन सतह लेने पर, काल्पनिक गाउसियन सतह लेने पर, ठीक है, आर इतना दूरी है। अब देखो जो मेन पॉइंट है मैं लिखता हूँ, ई व ए के, ये वाला के मध्य कोण। ठीक है, कैसे है कोण? देखो वैद्युत क्षेत्र ऐसे बाहर तक बन रहा है सब जगह। कैसे बन रहा है वैद्युत क्षेत्र? बाहर ई, तो सतह से लंबवत होता है, सतह के लंबवत होता है सतह क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0। कोण थीटा बराबर 0 डिग्री। ये ठीक है। अब दूसरा क्या लिखेंगे हम? दूसरा लिखेंगे फ्लक्स ई ds बराबर ई ds cos थीटा। कितना मिल जाएगा? ई, ठीक है, ई को बाहर ले लो, ई कॉमन है, cos थीटा एक हो गया, ds का समाकलन कितना मिलेगा? ds का समाकलन ये हो जाएगा उतना है। इसका भी एरिया ds ही है, तो ये भी तो सरफेस वही है, गोल क्या है, स्फेयर, ये गोला ही तो है, तो इसका भी एरिया वही हो जाएगा। मतलब ds बराबर यहाँ पे भी हो जाएगा ई 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। अब तीसरा q बराबर कितना है? तो यहाँ पे q ही है, तो क्या लिखेंगे? आवेश कितना है? q, आवेश q है। ठीक है, अब गाउस के नियम से क्या हो जाएगा? चौथा, क्लोज इंटीग्रल ई ds, थोड़ा तेज करता हूँ, ठीक है, तुम लोग को एक एक नाम लिख लेना तो सीख लिया तक। अब ई ds बराबर q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ई ds की जगह इतना रख दो, कितना मिला है? ई ds यहाँ मिला है ना, इतना रखो, तो ई 4 पाई r स्क्वायर बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा? ई बराबर, ये देखो यहाँ पे r जो है ना, ये वाला नहीं रहेगा, अब ये बड़ा वाला r हो जाएगा। ठीक है, इसका r रेट क्षेत्रफल कितना है? r है, बड़ा वाला r है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? बड़ा वाला q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इसका। ठीक है, सतह पर। अब सतह के अंदर, ठीक है, सतह के अंदर अब एक काम करो, यहाँ पे इसको भी हटाना। तीसरा, सतह के अंदर या सेल के अंदर, जो लिखना हो लिखो। ठीक है, खोल के अंदर, ये रहा हमारा खोल। ठीक है, चार्ज बाहर है, कहाँ है? बाहर, और P यहाँ पे लिया गया, कहाँ पे लिया गया? P, ठीक है, P अंदर लिया गया। ये वाली त्रिज्या R है, इस वाले को छोटा r कह दो। ठीक है, इस वाले को क्या कह दो? छोटा r। अब यहाँ पे बनाओ एक गाउसियन सरफेस। ये कौन सी सतह है? गाउसियन सतह। अंदर बनाया गया, हर जगह बन रहा है गाउसियन सतह, हर जगह बनता भी है, यहाँ बनाया गया। बताओ अंदर का आवेश कितना है? बाहर आवेश क्यों है? अंदर कोई आवेश दिख रहा है तुमको? अंदर कोई भी प्लस दिख रहा है या माइनस कुछ भी दिख रहा है? नहीं। तो कुल आवेश Q बराबर क्या है? 0। जब Q ही 0 हो गया तो E क्या हो जाएगा? 0। तो अंदर का कुल वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0। ठीक है, किसी गोलाकार खोल द्वारा वैद्युत क्षेत्र अंदर उसके क्या होता है? 0। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ये हो गया तीसरा, खोल के अंदर क्या होगा? 0, क्योंकि आवेश क्या होता है? 0। चलो ये हो गया, लिख लो इसको। अब इसका ग्राफ बना के थोड़ा देखो। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ, ठीक है, देखो ग्राफ बनाने के लिए पहले हमको 2 लाइनें खींचनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसमें से एक को नाम दे दो वैद्युत क्षेत्र, एक को नाम दे दो त्रिज्या वाला। ये केंद्र है, केंद्र पे 0 0 वैल्यू तो है, क्या है? केंद्र।
अच्छा, केंद्र मतलब ये केंद्र, केंद्र पे वैद्युत क्षेत्र जीरो जीरो होता है। देखो जीरो जीरो क्या है, ये जीरो जीरो क्या लिखे हम, केंद्र जीरो जीरो की लिखे, ठीक है। एक जीरो ये आर है, तो दूरी क्या है यहाँ पे जीरो, केंद्र पे ये दूरी क्या है जीरो, कोई दूरी नहीं है, और वैद्युत क्षेत्र है E, तो दोनों का मान केंद्र क्या होता है जीरो, दूरी व वैद्युत क्षेत्र दोनों का मान केंद्र पे क्या होता है जीरो, लिख लो। अच्छा, ये मान लो आर दूरी है, बड़ी आर, ये वाली दूरी, और ये वाली उससे दूर, जो पहला वाला बनाया था सतह के बाहर वाला, तो पी रखा था आर दूर अभी उसके लिए, ठीक है। एक बार पी आर पे हो गया, एक बार पी बड़े आर पे हो गया, और एक बार सतह इसके अंदर, एक बार इसके अंदर कहीं हो गया, ठीक है। तीनों के लिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मतलब किसका ग्राफ, वैद्युत क्षेत्र और दूरी का ग्राफ, दूरी बढ़ने से वैद्युत क्षेत्र कैसे बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा वो देखना। तो देखो इसके अंदर जीरो है, मतलब आर तक क्या है जीरो, केंद्र O से R तक क्या है जीरो, तो केंद्र O से, इसको नाम दे दो O, O से R तक क्या है जीरो, तो ये रन दो, केंद्र O से R तक कहाँ रहेगा जीरो, और फिर R से बढ़ गया था, क्या हुआ था, सतह पे कहाँ था, एक चीज देखो, सतह पे क्या होगा सबसे ज्यादा, ठीक है, सतह पे क्या होगा सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे आएगा सबसे ज्यादा, अब फिर क्या होगा, दूरी बढ़ने के साथ घटेगा, ठीक है, दूरी बढ़ने के साथ घटेगा, फिर यही होगा, सतह पे सबसे ज्यादा, फिर दूरी बढ़ने के साथ घटेगा, मतलब ई अनुसमान क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात आर स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि यहां से, अब यहां से बात होगा, यहाँ पे क्या है ई अधिकतम, मैक्स, मैक्स का मतलब अधिकतम यहाँ पे आर पे, और इसके बाद जैसे जैसे इसके आगे बढ़ोगे, ठीक है, इसके आगे जैसे जैसे जाओगे घटेगा, यहाँ पर सबसे अधिक है, यहाँ पे इस आर पे, ये आर यहाँ पे हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ पे सबसे अधिक है मैक्सिमम, इसके दूर जाओगे घटेगा, इसके अंदर जीरो मिलेगा, ठीक है, इसके अंदर क्या मिलेगा जीरो, और इसके दूर जाओगे तो घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आर तक जीरो है, केंद्र से आर तक क्या है जीरो है, अब आर से इसके बाद क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत अधिक है, फिर ऐसे घट रहा है, और इसके अंदर जीरो है, ये ऐसे, ठीक है, ये बन गया हमारा ग्राफ। ठीक, तो ये हमारा पहला लेसन खत्म हुआ, ठीक है, और कल हम इसके अभ्यास करेंगे, जितने प्रश्न हैं 30-32 जो भी हैं, एक दो लेक्चर जो भी लगेगा लगा के सबको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद अब अपना दूसरा लेसन शुरू करेंगे, तो आज इतना ही करते हैं।